देव छोड़िए मुझे, स्लीप में से लग रहा है कोई अनजान आदमी मुझे हक कर रहा है। कड़ी बातें क्यों कर रही हो सोनाक्षी? क्योंकि आपने जो किया वो मेरा देव नहीं कर सकता। आप कोई अनजान आदमी है। यू आर स्ट्रेंजर, स्लीप मी देव। छोड़िए मुझे। सोनाक्षी, मैंने जो किया हमारी खुशी के लिए किया, हमारी फैमिली के लिए किया। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो सोनाक्षी। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता था। अगर वो सेल्फिशनेस है तो हाँ हूँ मैं सेल्फिश, मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन सोनाक्षी। पर क्यों देव, क्यों? मैं बताने वाला था। बताने वाले थे? ये प्लान था आपका। पहले अपनी बीवी, अपनी माँ से झूठ बोला, फिर जब दोनों यकीन करने लगेंगे कि उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली, तब जाके उनसे ये कहूँ कि ओ नो आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं, आपको जरा भी पछतावा नहीं। अगर मेरे बारे में नहीं सोचते तो माँ के बारे में सोचते। कितनी खुश थी। कहते थकती नहीं है वो, कि उनकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस माँ बनने का था। प्राउड मोमेंट था वो। कम से कम आप उनकी बात तो समझते। अक्षय, मैं समझता हूँ। अगर आप समझते तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करते थे। अक्षय, मैं बस हमें खुश देखना चाहता था, बस that's it। बस बस बहुत हो गया। आपको माँ को बताना होगा। मुझसे ज्यादा तो वो खुश थी। क्या हाल होगा उनका? तुम माँ को कुछ नहीं बताओगे? मैं भी माँ को कुछ नहीं बताऊंगा। Are you even serious? अपनी खुद उनसे कहा वो दादी बनने वाली, खुद कहा कि जब उनका ग्रैंड चाइल्ड आपका बेबी आएगा तो आपको पता भी हमारा बेबी उनके लिए क्या। ठीक है, आप नहीं कह सकते ना, मैं उनसे कहती हूँ। मैं उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। नहीं सोनाक्षी, तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं माँ को और धोखे में नहीं रख सकती। मैं उनसे कुछ नहीं छुपा सकती। She doesn't deserve this thing. देखा नहीं गया ना तुझसे? कुछ ही दिनों की बात थी, मैं खुद अपनी खुशियां समेट लेता, लेकिन तुझसे नहीं देखा गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुझे मेरी फैमिली की खुशियों का फैसला नहीं करने दूंगा। नहीं हार मानूंगा। पता नहीं सोना बार बार फोन क्यों काट रही है। जब तक मेरे सामने ना हो ना, तब तक मुझे चिंता होती रहती है। उसका पहला बच्चा है ना, उसे अपना बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी, आप इस तरह चिंता कर करके ना अपनी सेहत मत बिगाड़ लीजिएगा। आप तो बेकार में परेशान हो रही है। और वहाँ मतलब आपकी बहू रानी, और इसे इतना तो सोचना चाहिए कि ऐसी हालत में उसे घोड़े की तरह इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए। ऐसी बात नहीं है भाभी कि वो नहीं समझती, हमेशा तो मेरी बात सुनती है वो। पता नहीं आज क्या हो गया। एक बार बस फोन पे भी बात हो जाए ना, तो भी दिल को चैन पड़ जाएगा। विजय, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या जरूरत थी तुम्हें मेरी बेटी के इमोशन से खेलने की? विजय छोड़ दो उसे, छोड़ दो। आशा मत सोना। विजय चुप, कुछ मत बोलना। तुम्हें माँ शब्द का मतलब ही नहीं पता। आज तुमने एक नहीं 3 माओं का दिल दुखाया, और अब की बात तुम्हें कोई माफ नहीं करे, कोई नहीं। सोनाक्षी? हाँ, माँ दादा कहते हैं कि
मैं सपनों की दुनिया में रहती हूँ, लेकिन सपने देखना किसी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा लगता, वही हमें होप देते हैं कि हम उसे पूरा करें, और फिर हम उस सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आपका सपना था दादी बनने का, और मेरा को खुश देखने का। पर ये सपना माँ आपके बेटे ने खुद हमें दिखाया था, फिर माँ देव ने हमसे झुका और हमारा ये सपना टूट गया। आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, आपने मुझे अपनाया, और इस रिश्ते से ज्यादा मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये रिश्ता, इसकी शुरुआत ही एक झूठ से हुई। महादेव ने हम दोनों को धोखा दिया, लेकिन मैं आपको इस धोखे में नहीं रखना चाहती। जो देव ने आपके साथ किया वो मैं नहीं करूंगी। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। भाभी को ना आपकी बिल्कुल चिंता नहीं है। अगर होती ना तो एक कॉल कर देती तुम्हें। दोनों तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मुझे इन्हें रोकना होगा। माँ को इस तरह देव की झूठ के बारे में पता चला तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। अरे শোনা শোনা अरे की कोशिश तू हमें ईश्वरी जी से बात क्यों नहीं करने दे रही है? ये क्या तरीका है बेटा? तो अपने माँ बापा को बाहर निकालना ही। वाह, मैं बस यही चाहती थी कि आप लोग वहाँ पे सीन क्रिएट ना करें। सीन? हम सीन क्रिएट कर रहे हैं? तुम चाहती क्या हो? अरे अपने माँ बापा को बाहर निकालना ही तुम। इसकी वजह से ये तो सब कर रही है ना? ये ईश्वरी जी के लाडले लड़के की वजह से? आई एम सॉरी, आपने तो देखा ना अंदर सब कितने परेशान हैं और यहाँ आप लोग कितने दुखी। सॉरी। चुप कर, रो मत प्लीज, रो मत, चुप कर प्लीज। हाथ मत लगाना तुम मेरी बेटी को। हमारा माथा खराब हो गई छिलो, जो मैंने अपनी बेटी को तुमसे शादी करने के लिए कहा। देखो क्या हाल कर दिया तुमने। कैसे बेशर्म आदमी हो तुम। बाबा प्लीज। की सोना, तुम इस आदमी को डिफेंड कर रही हो। ईश्वरी जी को सच पता चलना चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए कि उनके बेटे ने कितनी गिरी हुई हरकत की है। अरे कोई आदमी हमारे इमोशन के साथ ऐसे कैसे खेल सकता है बेटा? है कौन ये कर दिया तुम्हारी माँ ने तुम्हें? देव, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हारा कोई भी जस्टिफिकेशन तुम्हारे इस अपराध को कम नहीं कर सकता। सोना बेटा, हमें ईश्वरी जी को सच बताना ही पड़ेगा। नहीं बाबा, आप लोग दोनों घर चले जाइए प्लीज। की? हाँ बाबा, अभी तो आपने संस्कारों के बारे में बात की ना। आपने मुझे संस्कार दिए। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो आपके संस्कारों पर तो भरोसा है ना। आप दोनों ने मुझे खुद के प्रॉब्लम्स खुद संभालने के लिए सिखाया, तो मैं अपने परिवार और अपने प्रॉब्लम्स को खुद संभाल सकती हूँ। देव और मैं आपस में निपटा लेंगे। आप लोग दोनों घर जाइए प्लीज। सोना ठीक कह रही है। विजय हमें इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। देखो हमें तो सच पता चल गया है। बेहतर यही होगा कि अगर ये बात ईश्वरी जी को ये दोनों बताएं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं ईश्वरी जी को सच बता के रहूंगा। मैं इस आदमी को ट्रस्ट नहीं कर सकता। बाबा सॉरी बाबा, वो मैं। वाह, टेररिस्ट बम फोड़ दे उसके बाद सॉरी बोले तो चलेगा? पापा, अब माँ को बहुत बुरा लगेगा और इसमें हमें उन्हें और स्ट्रेस दे देना चाहिए। हमें बुझलम बेटा, तू बहुत समझदार हो गई है। चले। सोनाक्षी 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन।